नमस्कार दोस्तों। एक रूबी नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 21 साल होती है। दोस्तों वो एक बकरियों का बिजनेस करती है और दोस्तों वो बिजनेस उन बकरियों को चराने के बाद अपने घर ले जाती है और फिर अपने घर से उन सभी को चराने के लिए खेतों में ले जाती है। दोस्तों एक दिन उन बकरियों के झुंड के अंदर एक बकरा होता है, बहुत ही मनचला होता है। उस बकरे को वो अपने पास सुलाती है, अपने पास ही रखती है। बकरा रूबी की इतनी बातों में आ जाता है कि वो प्रत्येक बात मानता है। दोस्तों जिस तरह रूबी उसे बैठने के लिए कहती है तो बैठ जाता है, खड़े होने के लिए कहती है तो खड़ा हो जाता है, जहाँ भी जैसे भी करने के लिए कहती है उसी प्रकार करने लग जाता है। दोस्तों एक दिन रूबी उन सारी बकरियों को चराने के लिए खेत में चली जाती है। दोस्तों खेत में जाने के बाद वो बकरा होता है, वो मनचला होता है और सारी बकरियों के झुंड में बकरियों को परेशान करता है। एक एक करके सारी बकरियों से ज़बरदस्ती उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों पहले तो ज़बरदस्ती करता है, लेकिन फिर एक बकरी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। तो दोस्तों वो सब कुछ रूबी देख रही होती है। दोस्तों रूबी देखते देखते सोचती है कि पहले तो बकरियों के साथ ज़बरदस्ती करता है, लेकिन अब बकरियाँ बिल्कुल शांति से सब कुछ सहन रही है। दोस्तों ये सोच कर अब उसके भी मन में कुछ अलग प्रकार की उत्तेजनाएँ हो जाती हैं। होने के बाद अब रूबी उस बकरे को अपने पास लाती है। अपने पास लाने के बाद जंगलों में, खेतों के अंदर उस बकरे को एक खेत में ले जाती है। दोस्तों ले जाने के बाद उस बकरे के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है और उसके उसके सामने बैठ जाती है। दोस्तों बैठकर बकरे से कहती है कि अब मेरे ऊपर चढ़ो। दोस्तों इस प्रकार अब वो बकरा उस रूबी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है और फिर उसके साथ एक इस तरह के शारीरिक संबंध बनाता है कि दोस्तों रूबी की हालत ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों हम आपको इस पूरी कहानी में बताने वाले हैं कि आखिर क्या होता है रूबी के साथ और किस तरह रूबी और उस बकरे के बीच शारीरिक संबंध बनाया जाता है। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों इस कहानी को पूरा सुनें और एंड तक सुनें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के अंदर एक परिवार होता है, 4 लोगों का छोटा परिवार होता है। उस परिवार के मुखिया का नाम रहमान होता है, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष होती है। दोस्तों उसकी पत्नी की उम्र लगभग 40 साल होती है और उसके एक 21 साल की बेटी होती है जिसका नाम रूबी होता है। और दोस्तों एक उसके बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 18 साल होती है। वो दिल्ली के एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करता है। दोस्तों रहमान होता है, गरीब परिवार से होता है, खेती बाड़ी करके अपने घर परिवार को चलाता है। दोस्तों रूबी अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन पूरी कर लेती है। पूरी करने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है एक बिजनेस करने का। दोस्तों वो बिजनेस करती है बकरियों को पालने का। दोस्तों छोटी छोटी बच्ची लाती है, उनको पालती है, बड़ा करती है और बेच देती है। इसी प्रकार उसका बिजनेस बहुत बढ़िया से चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों रूबी भी इतनी खूबसूरत लड़की होती है कि गांव के सारे लड़के रूबी के घर में 2-3 चक्कर काटते हैं। लेकिन दोस्तों रूबी के दिमाग में ख्याल आता है कि अगर मैं भी किसी लड़की के साथ गलत काम करूंगी और उसका पता अगर मेरे माता पिताओं को पता चल जाएगा तो उनकी बदनामी होगी। इसलिए दोस्तों रूबी एक भी लड़के को भाव नहीं देती है। कैसे भी चक्कर काटो, कुछ भी करो, लेकिन किसी भी लड़के के साथ वो उनसे बातचीत तक आज नहीं करती है। दोस्तों धीरे धीरे उसका बिजनेस चलता रहता है और एक दिन दोस्तों उन सारी बकरियों के अंदर एक मन चला एक बकरा होता है। वो उसे बहुत लाड प्यार करती है, अपने पास रखती है, अपने पास चलाती है, सब कुछ अपने पास करती है। लेकिन दोस्तों एक दिन रूबी होती है जो सारी बकरियों को चराने के लिए एक खेतों की तरफ ले जाती है। दोस्तों खेतों की तरफ ले जाने के बाद वो रूबी होती है जो कि सारे बकरे होते हैं उनको चरा रही होती है। चरा कर दोस्तों उनके साथ वो सब कुछ सहन करती है, देखती है, उनको चरा कर लाती है। लेकिन दोस्तों एक दिन वो बकरा होता है जो
वहाँ पर सारी बकरियों को छेड़खानी करने की कोशिश करता है, उनसे ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये सब कुछ रूबी अपने आँखों से देख रही होती है। दोस्तों, रूबी को देखते देखते काफ़ी समय हो जाता है। जब रूबी को देखती है कि पहले तो बकरियों के साथ सब ज़बरदस्ती करता है, लेकिन अब बकरी सब कुछ चुपचाप सहन कर रही होती है। आखिर ऐसा होता क्या है? तो दोस्तों, ये सब कुछ सहन करने के बाद अब दोस्तों रूबी होती है, वो देखते देखते अब उसकी नज़र बकरों पर चली जाती है। दोस्तों, जाने के बाद अब जैसे ही रूबी के मन की उत्तेजना बढ़ने लग जाती है, रूबी के भी मन में कुछ अलग ख्वाब आने लग जाते हैं। रूबी पहले तो सोचती है कि चलो किसी लड़के को अपना दोस्त बनाया जाए और उसके साथ ऐसा शारीरिक संबंध बनाया जाए, इसमें शायद कैसा इंटरेस्ट आता है, कैसा मज़ा आता है, मैं भी तो देखकर चेक करती हूँ। लेकिन फिर से रूबी के दिमाग में ख्याल आता है कि अगर मैं किसी लड़के के साथ ऐसा करूँगी और उसके बारे में किसी को पता चल जाएगा, और तो दोस्तों अगर मेरे माता पिताओं तक ये खबर पहुंच जाएगी तो उनकी बहुत बड़ी बदनामी होगी और वो गांव समाज के अंदर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये सब कुछ सोचकर अब रूबी वहाँ पर डट जाती है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह रूबी उन बकरियों के साथ जो शारीरिक संबंध बना रहा होता है, वो सब कुछ देख रही होती है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि ना कि मैं किसी और के साथ, कि मैं इस मेरे बकरे के साथ ही ऐसा सब कुछ किया जाए जो मेरे मन की उत्तेजना है जिसकी पूरी हो जाएगी और ना ही किसी को पता चलेगा। दोस्तों, इसके बाद रूबी उन बकरियों के झुंड से उस बकरे को लेकर चली जाती है एक खेत के अंदर। दोस्तों, खेत के अंदर ले जाने के बाद पहले तो बकरे के प्राइवेट पार्ट्स को सहलाया जाता है। सहलाने के बाद दोस्तों रूबी अपने सारे कपड़े खोल देती है और कपड़े खोलने के बाद अब रूबी डॉगी टाइप में उस बकरे के सामने बैठ जाती है। दोस्तों, बैठकर अब बकरे से कहती है कि तुम्हें मेरे ऊपर चिढ़ना होगा। दोस्तों, बकरा सब कुछ समझ जाता है और उसके ऊपर चिढ़ जाता है। दोस्तों, इसके बाद वो बुरी तरह से शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों, शारीरिक संबंध बनाने के बाद जैसे ही बकरा हटता है और रूबी खड़ी होती है, रूबी की हालत ख़राब हो जाती है। रूबी पर चला नहीं जाता है। दोस्तों, लंगड़ाकर धीरे धीरे चलती हुई अब अपनी सारी बकरियों को लेकर घर आ जाती है। दोस्तों, घर आने के बाद अब रूबी के दिमाग में आता है कि जो मेरे दर्द हो रहा है उसका क्या किया जाए। तो वहाँ पर एक गांव के अंदर एक डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर से जाकर कहती है कि सर मेरे दर्द हो रहा है। डॉक्टर पूछता है कि आखिर तुम्हारे कहाँ पर दर्द हो रहा है, पेट दर्द, सिर दर्द, किस जगह दर्द हो रहा है, जो मैं उसी प्रकार दवाई गोली दे सकता हूँ। दोस्तों, पहले तो सर के मारे बता नहीं पाती है, लेकिन अब डॉक्टर ज़बरदस्ती पूछने की कोशिश करता है कि मैं जब ही तुम्हें दवाई दे पाऊँगा जब तुम सारी कहानी हकीकत बताओगी। तो दोस्तों, अब मजबूरी में आकर रूबी ने सारी कहानी उस डॉक्टर के सामने बता दी। दोस्तों, जब डॉक्टर सारी कहानी सुन लेता है तो अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद तुरंत रूबी के पिता को फ़ोन करता है और उसको सारी कहानी बता देता है। तुरंत ही दोस्तों रूबी के माता पिता वहाँ पर आते हैं, रूबी को डांटते हैं, फटकारते हैं और अब डॉक्टर से दवाई दिलाकर उसे घर ले जाते हैं। डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब तुम इस बारे में किसी को नहीं बताना, हम रूबी की जल्दी शादी कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद घर ले जाकर उसे खूब डांटा जाता है, फटकारा जाता है, कहा जाता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए। दोस्तों, इसके बाद रूबी के लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर लड़का ढूंढ लेते हैं और दोस्तों उसकी शादी कर दी जाती है। इसके बाद रूबी अपने पति के साथ जो भी कुछ अपनी हवस, अपने इच्छाएं सारी कुछ पूर्ति कर लेती है और उसके पति के साथ रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कि किस तरह समाज के अंदर लोग कितने गिर जाते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है आप सचेत रहें, जागरूक रहें और आपके घर परिवार रिश्तेदारी में ऐसी घटनाएं घटित ना हो, आप समझ सकें, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो लेकर आते हैं। आगे भी इस तरह की वीडियो लेकर आते रहेंगे। जब तक बने रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।